हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर आपके साथ आज क्लास 12 के फिजिक्स को लेकर के आज का टॉपिक्स है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। दो ढंग से इसमें क्वेश्चन आता है। एक एमसीक्यू में आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसमें से कौन नहीं है या कौन गॉस का थ्योरम है वो लिखने का। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिखें और प्रमाणित करें या साबित करें। लेट अस स्टार्ट। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। गॉस के प्रमेय को लिखें, मतलब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी कथन, इन इंग्लिश स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और फिर स्टेटमेंट क्या है उसको प्रूफ करके आप दिखाइए। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रमाण, प्रूफ। तो पहले देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है गॉस का थ्योरम। गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the closed surface. This is the statement of Gauss theorem. According to Gauss theorem, the total number of electric field lines या total number of electric flux passing through a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the closed surface, where ε0 is absolute permittivity of free space or vacuum. ये इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट हुआ। अब इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, एक क्लोज सरफेस लिए हैं। ये आपका देख रहे हैं, ये एस एक क्लोज सरफेस है, एस। इसके अंदर O पॉइंट पर एक चार्ज है +Q। माना कि S एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर एक आवेश है +Q। इस आवेश से R दूरी पर सरफेस पर, इस क्लोज सरफेस पर ही एक पॉइंट लिए हैं हम लोग P। कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। अब इस P के आसपास एक स्मॉल सरफेस हम लोग कल्पना करते हैं, यहाँ पर इमेजिन करते हैं एक स्मॉल सरफेस एरिया। वो हो गया हम लोग का ds। ds स्मॉल सरफेस एरिया हो गया। तो आप जानते होंगे यहाँ +Q चार्ज है, तो +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर, ये यहाँ पर हम लोग सरफेस जो एरिया लिए हैं, और एरिया वेक्टर आप जानते होंगे, एरिया वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं सदिश क्षेत्रफल, इसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। इसलिए ds अगर यहाँ का सरफेस एरिया है तो एरिया वेक्टर ds ये इधर काम करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों पैरेलल हो गया। तो जब दोनों पैरेलल हो गया, दोनों समानांतर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। अब यहां से +Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आप जानते हैं, देखिए हम लोग यहां लिखते हैं +Q चार्ज, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, इसको आप ई कहते हैं, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला आपको याद है 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 Q/r²। इसका डायरेक्शन आपको यहाँ से दिया हुआ है कि इसका जो डायरेक्शन है O से P की ओर है, O से P की ओर है। तब इस ds सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस ds, तो हम लोग कह सकते हैं ds पृष्ठ से, यहाँ पर P बिंदु पर जो सतह है ds, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स P बिंदु के पृष्ठ पर ds सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको अगर आप डी फाई लिख लेते हैं, डी फाई अगर लिखते हैं तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज E डॉट ds, मतलब ये हो जाएगा आपका E ds cos थीटा, थीटा का वैल्यू वहां पर A डॉट बी इज AB cos थीटा, इसलिए E डॉट ds इज E ds cos थीटा। तो ये निकलेगा आपका, ये यहाँ पर जो ds सरफेस लिए है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, आपको निकालना है। इस टोटल से कितना निकलेगा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है गॉस प्रिंसिपल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका जानते थे हम लोग, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस पर। इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका भी आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। सो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते थे, तो हम लोग यहाँ पर उसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे जो ये अभी देखे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम का, अगर हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लाइन इसके पहले अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, मतलब गॉस थ्योरम गणितीय भाषा में कह सकते हैं उसको, गणितीय भाषा में गॉस थ्योरम को लिखेंगे तो हम लोग टोटल फ्लक्स को अगर हम फाई लिखते हैं तो दैट इज 1/ε0, और इसके अंदर जो चार्ज है उसको हम लिखते हैं इस तरह से Q इनसाइड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds 1/ε0 इंटू Q इनसाइड, इसके अंदर जो चार्ज है वो इनसाइड। मतलब ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ मैथमेटिक्स में, आप याद रखेंगे गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हो गया ये मैथमेटिक्स में। आप समझ लीजिए पहले, जैसे भाषा जो हुआ आपका क्या लिखा है हम लोग, किसी बंद गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गणितीय भाषा में मैथमेटिक्स में गॉस थ्योरम क्या हुआ, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इनसाइड, Q इनसाइड हो गया इसके अंदर घिरा हुआ टोटल चार्ज। इस संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को कैसे लिखते थे, ये हो गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब E डॉट ds संपूर्ण है तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, बंद है तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds 1/ε0 इंटू Q इनसाइड, ये हो गया गॉस थ्योरम का मैथमेटिक्स। उसके बाद हम लोग प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, इस तरह का फिगर बना लेंगे हम लोग, ये फिगर बना लिए, फिगर बना के तब यहाँ लिख देंगे हम लोग कि माना कि S एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर O बिंदु पर एक आवेश है प्लस Q से R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु है P, जहां इस P से प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये निकालेंगे हम लोग 1/4πε0 Q/r², ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
फिर इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरने का फॉर्मूला वही हुआ ई डॉट डी एस। स्मॉल सरफेस लिए है डी एस, तो ये हो गया ई डॉट डी एस। अब आपको कहना है कि संपूर्ण, संपूर्ण मतलब इस ढंग से लिखेंगे, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए गॉस मतलब टोटल, इसलिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ से, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से गॉस प्रमेय के मतलब इसका जो टोटल आएगा उसको आप इस ढंग से लिखेंगे। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हम लोग उसको लिखने का तरीका बताया आपको, हम फाई से लिखेंगे और फाई बराबर ऐसे कर देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। आप बताएं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसलिए इसको आप कर सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब फिगर में देखिए आप, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पुट कर दीजिए कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1, आप इसको लिख सकते हैं ई डी एस हो गया, कॉस 0 इज 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, बाहर कर दीजिए, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये हो गया ई, और ये डी एस का इंटीग्रेशन करना है यहाँ से आता है, मतलब टोटल सरफेस लेना आपको, ऐसे ये टोटल ले लेंगे ऐसे, और चारों तरफ से क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब आपका जो ये टोटल हो गया और क्लोज्ड कर दिए डी एस, तो एक गोला बन जाएगा और गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसको यहाँ कर देंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ई का वैल्यू हम लोग के पास मालूम था, ई का वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यही जो क्यू है आपका, ये जो क्यू है आपका इनसाइड है, ये फाई का वैल्यू आया आपका यहाँ से, ये फाई का वैल्यू आया, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर से कि देयरफॉर फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनसाइड। ये जो क्यू इनसाइड है, इसके अंदर का जो चार्ज है वो क्यू है यहाँ पर, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि बट क्यू इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, देयरफॉर यहाँ पर क्यू इनसाइड कर सकते हैं, और तब जो फॉर्मूला हम लोग का था गॉस थ्योरम का, ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए, इसको मैथमेटिक्स में जो लिखा हुआ था गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय को लिखें और साबित करें। गॉस प्रमेय को हमने लिखा, गॉस प्रमेय क्या लिखे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन या फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनसाइड मैथमेटिक्स में, और वो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए। अब देखिए इसमें क्या बात हो सकती है, ये जो क्यू इनसाइड है, ये क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें से, मतलब यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर देंगे, क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पर आ गया। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी शो करना है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखने के लिए, ताकि एग्जामिनर को जो है पता चले कि जो विद्यार्थी है उसको संपूर्ण जानकारी है, क्वेश्चन को रट के नहीं लिख रहा है। ये हो गया हम लोग का गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था और जो प्रूफ किए हम लोग, वो यहाँ पर हम एक बार फिर लिख देते हैं। गॉस प्रमेय का जो स्टेटमेंट था और जो प्रूफ करके लाए, वो हम लोग का ये आ गया, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनसाइड, ये हम लोगों का गॉस थ्योरम था जिसको हम लोग प्रूफ करके दिखाए। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे
कि ये पहला पॉइंट है, अगर इसके अंदर 2-3 चार्ज रहेगा, 2-3 चार्ज है, मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर यहाँ पे Q है, इसके जगह पर मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है। मतलब यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 डॉट डॉट या Q1 Q2 Q3 आवेश है, आवेश है, तो Q इनसाइड जो हो जाएगा, Q इनसाइड हो जाएगा आपको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और तब फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये आ जाएगा हम लोग का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आता है कि अगर यहाँ पे 2 चार्ज है, मतलब डायपोल, डायपोल अगर स्थित है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि 2 चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर, -Q प्लस Q, -2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर अलग अलग होना चाहिए। मतलब ये हो गया, तब Q इनसाइड जो हो जाएगा -Q प्लस Q, ये हो जाएगा 0। और तब इसके लिए फाई का जो वैल्यू आ जाएगा 1/ε0 इंटू Q इनसाइड, मतलब 1/ε0 इंटू 0, तो दैट इज फाई इक्वल टू 0। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा आपको कि गॉस थ्योरम के अनुसार अगर क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो दैट इज 0। तीसरा है कि अगर कोई चार्ज बाहर स्थित है, मान लीजिए ये सरफेस है आपका यहाँ पर, और इसके अंदर, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह करके बाहर है, तो उसके कारण क्या होगा, इस तरह से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये सरफेस हो गया आपका, ये सरफेस हो गया, और यहाँ पे चार्ज है प्लस Q स्थित, प्लस Q स्थित। तो इस प्लस Q चार्ज के चलते, ये प्लस Q चार्ज यहाँ पर है, प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरेगा, आप जान रहे हैं। तो ये सरफेस जो है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनसाइड है, और इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इनसाइड जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है। तो इनसाइड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, आउटसाइड को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर अगर ये φ1 है, तो ये, और यहाँ φ1 है और ये φ2 है, तो दोनों इक्वल है आपका, दोनों इक्वल है, तो ये फाई बराबर हो जाएगा आपका -φ1 प्लस φ2, -φ1 प्लस φ2, बट φ1 इज इक्वल टू φ2, φ1 इज इक्वल टू φ2, फाई इज 0, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। तीसरी पॉइंट इसमें जो आता है, आप याद रखेंगे कि गॉस का थ्योरम सभी प्रकार के क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे उसका शेप साइज कुछ भी हो, लेकिन वो सरफेस अगर क्लोज्ड है तो उसमें गॉस थ्योरम लागू होगा, अप्लाई होगा। तीसरा है कि अगर गॉस थ्योरम कि जिस सरफेस में अगर हम कोई अलग सरफेस लिए और उसमें अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करना चाहेंगे, तो उस थ्योरम को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब हुआ ऐसा सरफेस जो हम इमेजिन किए हैं जिसमें कि गॉस थ्योरम को लागू करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको आएगा, ये आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नोट दे करके लिख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको आएगा वही, गॉस थ्योरम को लिखें और साबित करें, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बढ़िया से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कैसा लगा आपका मेरा वीडियो आज का? ये बहुत अच्छा लगा होगा और लगना भी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं आपके उसमें रहेगा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, और दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।